Hello, everyone. So, welcome to another episode of Premix on Indian economy, where we discuss five important MCQs on the Indian economy. So, let us begin the today's questions. So, question number one: consider the following statement regarding the Agriculture Infrastructure Fund. Statement one says it is a central sector scheme for the development of post-harvest management, infrastructure, and community farming assets. स्टेटमेंट टू क्या कहता है? इट एम्स एट डिसबर्सिंग ₹1 lakh crores through banks and the financial institutions by the end of fiscal year 2026. ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? सो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इट वाज लॉन्च्ड इन 2020. ऑलराइट. Second, it is a central sector scheme. Central sector scheme. All right. And it is mostly for development of post-harvest management, infrastructure and community farming assets. All right. तो ये जो scheme है, all right, government tries to give loans to build the infrastructure related with post-harvest management and community farming assets. All right. तो idea क्या है इसका? The aims at creation of farm gate storage and logistic infrastructure to enable farmers to store and preserve their farms produce properly and sell them in the market at better price. तो बेसिकली जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है उनको कम करने की बात हो रही है. अनदर जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि साइज ऑफ द फाइनेंसिंग फैसिलिटी क्या है. तो ये एक इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे जब ये 2020 में लॉन्च हुआ था तो 1 लाख करोड़ था, राइट, बाय द फिजिकल ईयर 2026. बट रिसेंटली कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डबलिंग ऑफ द लोन टारगेट. तो ये जो इंक्रीज होके 2 लाख करोड़ हो गया है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये अभी यहाँ पे रॉन्ग हो गया बिकॉज रिसेंटली कैबिनेट हैज डबल्ड द कॉर्पस. ऑलराइट, फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है डबल कर दिया है, 2 लाख करोड़ के कर दिया है. राइट. तो यहाँ पे क्या है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इस फैसिलिटेट लोन अप टू 2 करोड़. तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन मिलता है वो 2 करोड़ तक का लोन मिलता है, पहली चीज. सेकंड है कि मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड जो यहाँ पे है दैट इज 7 years फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो ये 7 year तक का लोन यहाँ पे आपको मिलता है. द फंड प्रोवाइड्स 3% इंटरेस्ट सबवेंशन with a cap on of 9% on the rate of investment. तो एक ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है. Another is the scheme is operational from 2021 to 2032 2033. तो एक ये चीज इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. तो मेजर स्कीम है, काफी न्यूज में रहती है. सो हियर व्हाट वी हैव, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट and second statement is wrong. So final answer is A only. A only. ठीक है. Let us move to the next question. Consider the following statement regarding PM धन धान्य कृषि योजना. तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड इन बजट 2025-26. Second, it aims to enhance productivity, promote crop diversification, improve irrigation and storage, and ensure credit access to 100 low-performing agri-districts. Third, the scheme will be governed through a 3-tier implementation structure. ठीक है. तो पीएम धन धान्य जो कृषि योजना है, बेसिकली इसका आइडिया कहां से आया था? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम्स प्रोग्राम से आया था जो नीति आयोग करती है. तो वहां से इसका आइडिया लिया था गवर्नमेंट ने. एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेलेक्ट 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो लो परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और फिर वहां पे ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी टू इनहेंस द प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट करने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करने के लिए. तो यहाँ पे टारगेट क्या है? जो 100 लो परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे लो प्रोडक्टिविटी है एटसेट्रा, तो उसको टारगेट किया जा रहा है. So first statement here,
that it was first announced in the budget 2025-26, तो ये करेक्ट है। ये जुलाई 2026 में स्टार्ट हुई थी ये स्कीम, ऑलराइट, रिलीज हुई थी आफ्टर द बजट। ठीक है, इट एम्स टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट यहां पे जो है, द स्कीम विल बी गवर्न थ्रू अ 3 tier इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर, तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट जब हम पीएम धन निधान कृषि योजना की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या है, ऑन द 16th of July 2025 कैबिनेट अप्रूव द प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ऑलराइट, इट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड इन द बजट 2025-26। दिस स्कीम इज डिजाइन टू कैटलाइज ग्रोथ इन 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू सैचुरेशन बेस्ड कन्वर्जेंस ऑफ सेंट्रल स्कीम्स, जो भी सेंट्रल स्कीम्स है। ऑलराइट, तो with an annual outlay of 24,000 crores for a period of 6 years starting from 2025-26, तो 6 years के लिए है। ऑलराइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। The conversion will also include state schemes and local partnership. This is also there. Rather than introducing new schemes, PMDDKY ensures coordinated delivery of existing programs. तो एक ये इंपॉर्टेंट है, saturation of the existing schemes है, that is there. Objective में क्या है, enhancing agri productivity, encouraging crop diversification, augmenting post-harvest storage capacity, improving irrigation infrastructure, and enabling greater access to short-term and long-term agricultural credit for farmers। ठीक है, targeted districts क्या है, the scheme identifies 100 districts based on low productivity, low cropping intensity and less credit disbursement। तो इन 3 क्राइटेरिया पे they identify the 100 districts which are low performing। एंड जब स्ट्रक्चरल डिजाइन और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 tier और मल्टी टीयर गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो द स्कीम विल बी गवर्न थ्रू अ 3 tier इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के कमिटी है, एक स्टेट लेवल स्टीयरिंग ग्रुप्स है, और एक नेशनल लेवल ओवरसाइट बॉडी है। तो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पे कह रहे हैं जब डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की जहां तक बात है, तो ईच सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट अंडर PMDDKY विल एस्टेब्लिश अ डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कृषि योजना। ऑलराइट, ईच डिस्ट्रिक्ट में धन निधान कृषि योजना समिति बनाई जाएगी, विच विल बी चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और ग्राम पंचायत। ऑलराइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। दे विल प्रिपेयर अ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज प्लान। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑल द स्टेटमेंट विच हैव बीन गिवन आर करेक्ट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इस स्कीम में कमेंट में लिख के बताइए कि वेदर इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ऑलराइट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जस्ट ट्राई टू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या लगता है, पीएम धन निधान कृषि योजना इज अ सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So, third question number 3 says, consider the following statement regarding the basic saving bank deposit account. Basic saving bank deposit account. Recently, it was in the news. जब our finance minister has said that all the 72 crores basic saving bank deposit accounts do not have the requirement of maintaining minimum balance. All right, including the basic saving bank account which has been opened for प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे क्या है, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। सेकंड क्या कह रहा है, ए पर्सन कैन हैव मल्टीपल BSBD accounts in different banks। एंड थर्ड क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड KYC एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस डू नॉट अप्लाई टू BSBD accounts, which of the following statements are correct। तो यहां पे जो पहली चीज है कि BSBD accounts का जो आइडिया है, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI ने बताया है। एंड द आइडिया हियर इज टू स्ट्रेंथन द
or to promote the financial inclusion. फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली आइडिया है, नो फ्रिल अकाउंट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ऑलराइट, सबके लिए, कि सो दैट पीपल आर एबल टू ओपन द बैंक अकाउंट्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। किसने इंट्रोड्यूस किया है बीएसबीडी, क्या किसने गाइडलाइंस लाई है? तो आरबीआई ने। तो पहला स्टेटमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड, ए पर्सन कैन हैव मल्टीपल, तो ये भी नहीं है। अ पर्सन कैन हैव ओनली वन बीएसबीडी अकाउंट्स इन द बैंक्स, ठीक है। आप जब भी कभी और खोलने जाओगे तो वो बैंक पता लगा लेगा कि कहीं और भी आपका बीएसबीडी अकाउंट है क्या किसी और बैंक में, तो वो नहीं खोलेगा। ओनली वन अकाउंट अ पर्सन कैन हैव, दैट इज द सेकेंड। ये क्या कह रहा है? तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। थर्ड जो कह रहा है कि स्टैंडर्ड केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस डू नॉट अप्लाई टू बीएसबीडी, तो ऐसा नहीं है, दे अप्लाई टू बीएसबीडी। वो दीज गाइडलाइंस डू अप्लाई, आपका केवाईसी वगैरह होगा जब आप ये अकाउंट खोलने जाओगे। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, नन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं? बीएसबीडी अकाउंट्स हैव बीन डिफाइंड अंडर आरबीआई वाइड इट सर्कुलर डेटेड, ऑलराइट, 2012 में सर्कुलर आया था। जो साइलेंट फीचर्स क्या है? नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस, सर्विसेज अवेलेबल इंक्लूड डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल ऑफ कैश है एट द बैंक ब्रांच एज वेल एज एटीएम है, ऑलराइट। रिसीट क्रेडिट ऑफ मनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनल्स, इसके थ्रू आप रिसीट या पेमेंट कर सकते हैं, और बाय मींस ऑफ कलेक्शन डिपॉजिट ऑफ चेक्स। मैक्सिमम ऑफ 4 विड्रॉल्स अ मंथ इंक्लूडिंग एटीएम विड्रॉल, नो सच लिमिट फॉर डिपॉजिट्स। आप डिपॉजिट करने जाते हैं तो कितनी बार भी डिपॉजिट कर लीजिए, बट विड्रॉल जब आप करते हैं तो फ्री विड्रॉल जो है, यूजली 4 फ्री विड्रॉल्स है, ऑलराइट। फैसिलिटी ऑफ एटीएम कार्ड्स और एटीएम कम डेबिट कार्ड्स, ये भी फैसिलिटीज है। दीज फैसिलिटीज आर टू बी प्रोवाइडेड विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू ऑफर मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज फॉर बीएसबीडी अकाउंट्स। Standard KYC and anti-money laundering guidelines do apply to BSBD accounts. The BSBD account shall be considered a normal banking services which is available to all. तो ये भी थोड़ा न्यूज में रहा था, that is why I have asked this question, ठीक है। Next, consider the following statement regarding the Essential Commodities Act 1955, जो अभी very latest न्यूज में रहा था, alright। Statement one here is, it empowers the government to control production, supply, distribution, and trade of essential commodities to ensure availability at fair prices and prevent hoarding or black marketing in the public interest. Statement two says that there is a specific definition of essential commodities in the Essential Commodities Act of 1955. तो जो पहला स्टेटमेंट है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। बेसिकली ये गवर्नमेंट को क्या एम्पावर कर देता है कि गवर्नमेंट कैन कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज। तो होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट notifies कि any particular commodity is now essential commodity coming under the schedule of Essential Commodities Act, और उसके बाद ये एक्ट एम्पावर कर देता है सरकार को कि दैट दे कैन कंट्रोल देयर प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड ऑफ दैट इसेंशियल कमोडिटीज to ensure availability at fair prices, so that it is available at fair prices. And government can also provide stock limit. Government can also fix the maximum retail price of the essential commodities to prevent hoarding and black marketing भी करता है। तो ये सारी चीजें हैं। देन द सेकेंड पार्ट की दैट देर इज अ स्पेसिफिक डेफिनेशंस, तो ये थोड़ी सी चीज नहीं है, ऐसा कोई फिक्स्ड डेफिनेशन या फिक्स्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स नहीं है, ऑलराइट। तो देर आर सर्टेन लिस्ट ऑफ आइटम्स, बट एज द सिचुएशन डिमांड्स, नो, गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इंक्लूड, कुछ आइटम्स को इंक्लूड भी कर सकती है। तो दैट इज एक चीज यहां पे समझना, कोई ऐसा स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि दिस इज द ओनली लिस्ट ऑफ इसेंशियल आइटम्स। तो एज द सिचुएशन डिमांड्स, जब भी कुछ ऐसा डिमांड होता है तो गवर्नमेंट उस कमोडिटी को इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल देती है। तो देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर,
ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। रिसेंटली न्यूज में था। सो इट हैज बीन प्रपोज टू प्रोवाइड फिजिकल हेडरूम फॉर द कंट्री टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल शॉक। एंड सेकेंड क्या है, इट हैज अ कॉर्पस ऑफ ₹10 लाख करोड़। राइट, तो यहाँ पे ये 10 लाख करोड़ का नहीं बनाया है, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ये कॉर्पस प्रपोज किया है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड का, दैट इज 1 लाख करोड़। स्पेशली जो ऑन गोइंग वॉर चल रहा है एंड रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट आ रहा है कि ऑयल प्राइसेस, एलपीजी प्राइसेस एक्सेट्रा इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस चीजों से निपटने के लिए the government has promoted or proposed this economic stabilization fund. So यहाँ पे statement 1 जो है, that is a correct statement, and statement 2 is an incorrect statement because it has a corpus of 1 lakh crore, not 10 lakh crores. ठीक है, so alright, so these were the 5 questions. Just write in the comment that how many of you got how much questions wrong out of 5 questions. ठीक है, चलो, I will see you in the next video. Thank you everyone.